नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2026 मंथ की पूरी करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको कम समय में और सरल शब्दों में याद करा सकूं। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वैभव सूर्यवंशी। भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किसके सहयोग से विकसित किया गया? जोहो। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ शुरू हुई? गेरुकामुख। ये कहाँ है? असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर। टेस्ट एटलस 2025-26 की ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इटली का नेपल्स। वहीं भारत की बात करें तो मुंबई 5वें स्थान पर है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ? कश्मीर घाटी में। यह कब से कब तक होता है? 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 कहाँ आयोजित होंगे? छत्तीसगढ़ में। कब से? 25 मार्च से 3 अप्रैल तक। और छत्तीसगढ़ में कहाँ? रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा। भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में किसे प्रमाणित किया गया? मोढेरा, गुजरात। प्रसिद्ध मंडला पूजा कहाँ आयोजित हुई? सबरीमाला मंदिर, केरल में। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इजराइल। रूफटॉप सोलर स्थापित करने में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा? गुजरात। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विजय कुमार मल्होत्रा के निधन के बाद एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी से कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में गारो और खासी भाषाओं को अनिवार्य कर दिया? मेघालय। न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? जानवी कपूर। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की? तो आईएनएस भागीरथी। कहां पर? कर्नाटक के कारवार पोर्ट पर। और ऐसा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई। तो पहले 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब। पोलैंड $2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा। जर्मनी और किस देश के बीच $70 मिलियन का तोपखाना समझौता हुआ? ब्रिटेन। रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ किया गया? इरोड, तमिलनाडु में। जॉर्ज टॉम एमएसजी में 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने। एमएसजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के तहत 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया? 25%। किस राज्य के पार्वती आर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ है? गोंडा जिले में। 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा गया? जहनपोरा गांव। ये कहाँ है? बारामूला जिला, जम्मू कश्मीर। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? आयुष महात्रे। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलस्टी स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब ऋत्विक संजीव एस ने जीता। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार एआई उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। चीन ने ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया। अरिस्टा नेटवर्क की सीईओ जयश्री उल्लाल को विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक और सीईओ नामित किया गया। वर्ष 2025 में भारत में बाघों की आबादी 8% बढ़ी। फरवरी 2026 में भारत ने एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। दोहा में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में मैग्नसन कार्लसन और रूस की अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना महिला ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो भूटान के सोनम हेसी। भारत रेयर अर्थ रिजर्व मामले में किस स्थान पर है विश्व में? तीसरे। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड प्रदान किया गया। इजराइल का 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंदाना। 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना।
दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। ये कहाँ की है? मुंबई की। भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी, गुजरात। नीरू ढांडा ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इम्यूनो इरादपा और गान नगाई त्योहार मनाया गया? मणिपुर। जर्मनी ने वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी। जब भी G7 आता तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि G7 में 7 देश हैं और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और वो 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत। किस राज्य में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? छत्तीसगढ़। 14वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई और जिसका खिताब कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर जीता? तो यह कहाँ शुरू हुई? बेंगलुरु में। किसको हराकर जीता? कर्नाटक ने महाराष्ट्र को। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मैत्रेयी पुष्पा। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के विविध अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मौत हुई? 166। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। 4 जनवरी 2026 को म्यांमार ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 78वां। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ? जिम्स। ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। जिम्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहाँ है? उड़ीसा में। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना? भारत। किसको पीछे छोड़कर? चीन को। वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंगानुपात 910 से बढ़कर 923 हो गया? हरियाणा। 2024 में 910 था, 2025 में 923 हो गया। भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल। केंद्र सरकार ने किस राज्य के लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी? बांग्लादेश। किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को समाप्त कर दिया? तेलंगाना। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? गोवा में। जनवरी 2026 में नित्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला सत्यनारायण। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के महत्व अनुसंधान में शामिल हुए? तो संयुक्त अरब अमीरात। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? पंजाब में। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? पेरू। राजधानी कहाँ है? लीमा। विश्व का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? भारत। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलेगी? हरियाणा में। कहां से? जींद से सोनीपत। मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला कहां रखी गई? पश्चिम बंगाल में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2026 को। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्राप्त हुआ? राजस्थान। यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं की जानकारी के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? उदय। अब तो आसानी से याद कर सकते हैं, उदय और यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह दर में कितने प्रतिशत कमी का लक्ष्य रखा? तो 10%। वहीं 2030 तक बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य रखा। किस राज्य में पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत शुरू हुई? तो केरल, वायनाड जिला, कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से वापस लेने का आदेश जारी किया? तो 66। 31 संयुक्त राष्ट्र निकायों से और 35 अन्य संगठनों से। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने किस राज्य के कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा मोबाइल यूनिट का लॉन्च किया? गुजरात। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा 2026 गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? सऊदी अरब में। वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर किसे घोषित किया गया? बेंगलुरु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की? तमिलनाडु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? कतर को। किस राज्य में भारत का पहला बायो हाईपी जिला विकसित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो मिशन सुदर्शन चक्र।
रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी पहुंचाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पुरी शहर, उड़ीसा। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? भारत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। मैती ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को किस आईआईटी में शुरू किया? आईआईटी मद्रास। 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक के लिए यूरोपीय संघ परिषद की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की? साइप्रस, राजधानी निकोसिया। भारतीय सेना ने 8 से 9 जनवरी 2026 को साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो खड़के मिलिट्री स्टेशन, दिघी रेंज, ये कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य अपार आईडी बनाने में सबसे आगे है? छत्तीसगढ़। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। बड़ोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जनवरी में सिंगापुर टॉप पर है और भारत 80वें स्थान पर है। किस राज्य में हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की बामनवास कांकर ग्राम पंचायत को पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? कोटपूतली, बरहोड़ जिला, राजस्थान। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया? केरल। किस पंजाबी गायक ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? काका। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। जापानी समुराई मार्शल आर्ट केनजुत्सु सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? पवन कल्याण। जन्म की तुलना में मृत्यु दर किस देश में अधिक दर्ज की गई? फ्रांस। अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुआ पर सोलो चढ़ाई किसने की? अरित्रा रॉय, त्रिपुरा की है। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिल्का में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? अपने देश भारत को। किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु में। पर्यावरण का नोबेल कहे जाने वाले प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? टोबी कियर्स। कहाँ की है? अमेरिका की। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2026 में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आर्यन पाषाणे। ये कितने वर्ष के हैं? 21 वर्ष। कहाँ के हैं? दिल्ली के। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। किस देश की फिंके नदी को विश्व की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? ऑस्ट्रेलिया। और स्थानीय भाषा में इसे लोग लारा पिंटा भी कहते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया? तो मध्य प्रदेश। ये कहाँ है? रायसेन और सीहोर जिलों में। याद रखें, ये मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभयारण्य है। अच्छा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को भारतीय रॉक आर्ट अध्ययन का जनक माना जाता है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी MCTE ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। जनवरी 2026 में किस राज्य को पहली बार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग से अनुदान मिला? सिक्किम को। जनवरी 2026 में राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। जापान और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? भारत। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजन हुआ? असम में। अमे पढ़िबा अमा भाषारे यानी हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे योजना की शुरुआत किसने की? उड़ीसा ने। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा। ये आरपीएफ की वरिष्ठ अधिकारी है। याद रखें, ये रेलवे का सबसे बड़ा सम्मान है। स्पुतनिक गुस्तौर महोत्सव कहाँ शुभारंभ हुआ? लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में। 25 वर्ष बाद पंचायत अधिनियम पेशा 1996 एक्ट कहाँ लागू किया गया? झारखंड में। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच 17वां दोस्ती अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? मालदीव में।
11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इलैया राजा। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किस परिसर में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? आईआईटी दिल्ली। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत 154 देशों में किस स्थान पर रहा? 16वें। सिंगापुर टॉप पर रहा, वहीं ब्रिटेन 25वें, जापान 38वें, अमेरिका 66वें और चीन 68वें स्थान पर है। 2025 में देश की जनसंख्या में लगातार चौथे वर्ष गिरावट दर्ज की गई, चीन की लगभग 30 लाख। किस राज्य की कैबिनेट ने यावतमाल जिले में बेमला नदी सिंचाई परियोजना के लिए 4,775 करोड़ की मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र। कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो बिजनौर में उत्तर प्रदेश से। बिजनौर किस मंडल में आता है? मुरादाबाद। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो सौराष्ट्र। कितने रन से? 38 रन से। किस राज्य के हैबोबॉल डेयरी कॉम्प्लेक्स में राज्य की पहली डॉग सेंचुरी यानी कुत्ता अभयारण्य शुरू की गई? लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। मुआन पुई सियाबी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? न्यूजीलैंड। वहीं जॉर्जिया में अमित कुमार मिश्रा को। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। किस राज्य के अरावली श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? राजस्थान। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए 5 लाख रुपए के नए पुरस्कार शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किसने की? तमिलनाडु ने। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की? आंध्र प्रदेश। 69वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन कहाँ हुआ? असम। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 20 जनवरी 2026 में आइडियस स्टेडियम, ये कहाँ है? लेह लद्दाख में। वहीं छठे खेलो इंडिया शीतकालीन का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो फरवरी 2026 में शुरू होगा, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। रेमंड लाइफस्टाइल स्टाइल के नए सीईओ कौन बने? सत्याकी घोष। रेमंड लाइफस्टाइल के नए सीईओ कौन बने? सत्याकी घोष। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। नंबेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 में जनवरी 2026 का ये है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया था? मंगलुरु। वहीं विश्व की बात करें तो चीन का किंगदाओ। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और सहयोग ऊर्जा पर हस्ताक्षर किए? तो संयुक्त अरब अमीरात। भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त अरब अमीरात। तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी यानी भारत फ्यूचर सिटी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस देश से समझौता किया? नामीबिया। ध्यान रखना, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग पर हस्ताक्षर संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए हैं, और रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नामीबिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? कैजाद भरूचा। बीसीसीआई ने 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सर डील किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ साइन की? तो गूगल जेमिनी। एक्सीजेन द्वारा भारत का पहला इमर्सिव आईवीएफ नॉलेज सेंटर यानी गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? मुंबई में। कहाँ? अंधेरी ईस्ट में। असम सरकार ने शोधार्थियों को 25,000 रुपए प्रति माह किस योजना में देने की घोषणा की? वो अटल विचल अग्रगामी योजना। राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? रुड़की, उत्तराखंड में। और किस विश्वविद्यालय में? सीओईआर विश्वविद्यालय में। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? अमेलिया बाल्बरडे। ये कहाँ की है? कोस्टा रिका की। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की? साइना नेहवाल। विश्व का पहला व्यापक एआई कानून ढांचा पारित करने वाला देश कौन बना? दक्षिण कोरिया। 81 वन्यजीव प्रजातियों वाला नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? अलवर जिला, ये कहाँ है? राजस्थान में। टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन निवेश करेगा? महाराष्ट्र। 22 जनवरी 2026 को किसने आधिकारिक तौर पर स्वयं को डब्ल्यूएचओ से अलग कर दिया? अमेरिका। टाटा कम्युनिकेशन के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? गणेश लक्ष्मी नारायण।
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक का विमोचन किया। चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक का विमोचन किया। किसने किया? राधाकृष्णन ने। इसके पुस्तक लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौरी। कीर्तिदा मैकानी का 66 वर्ष में निधन हुआ। वे किस देश से संबंधित थी? सिंगापुर। उन्हें सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से मशहूर थी वो। और याद रखें, वो मूल रूप से कर्नाटक की थी। अब किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित किया गया? सिक्किम पुलिस को। अब ये सम्मान पाने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर देश कौन बना? यूएई। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो बेस्ट डंप शहर कौन बना? लखनऊ। किस राज्य ने तंबाकू और निकोटीन से बने सभी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2018 में। जनरेटिव एआई के दुरुपयोग को रोकने हेतु वैश्विक सुरक्षा कोड पर किस समूह ने हस्ताक्षर किए? G7 आया। अभी मैंने आपको बताया था G7 में 7 देश हैं। 1975 में स्थापना हुई थी। और कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। आप जितने बार रिवाइज करेंगे आपको चीजें उतने बार याद होंगी। भारत का पहला निजी क्षेत्र का उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? खोराज, सारण, गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल यानी भारत रंग महोत्सव 2026 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत में। इपिक 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। इपिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जनवरी 2026 में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्बन और व्यापार में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। भारतीय वायुसेना ने किस बांध के ऊपर शक्ति एयर शो का आयोजन किया? गंगापुर बांध। ये कहाँ है? नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। जल शक्ति मंत्री वीएल कांता राव ने कहा राष्ट्रीय कार्यशाला प्रिसेंस 2026 का उद्घाटन किया? पुणे। भारत का पहला एआई आधारित स्मार्ट पावर ग्रिड कहाँ विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 30 मई 2026 तक कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो उर्सुला वान डेर लेन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, और एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। किस राज्य सरकार ने डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और मुल्कों के साथ एमओयू साइन किया? मुल्कों यानी मिजोरम। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा अभियान के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया? उत्तराखंड। 25 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2026 में इंदिरा गांधी शांत निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ग्राका माचेल। और ये कहाँ की है? मोजाम्बिक की। मरणोपरांत पद्म भूषण 2026 से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र सिंह देओल। डॉक्टरों के लिए एनबीईएमएस एआई प्रशिक्षण का शुभारंभ किसने किया? तो अनुप्रिया पटेल। ये कौन है? केंद्रीय मंत्री। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया? शुभांशु शुक्ला। किस राज्य सरकार ने सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु स्टारलिंक के साथ एमओयू साइन किया? गोवा। किस आईआईटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथन का आयोजन किया? आईआईटी कानपुर। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए गए? तो 131, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। बनारस लिट फेस्ट 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नमिता गोखले। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? ये तेलंगाना के हैदराबाद में। अच्छा, याद रखें, आपको अतिरिक्त जानकारी बता रहा हूँ कि इसमें बेस्ट एविएशन स्टेट का अवार्ड उत्तराखंड को मिला है। जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जोन बिन हमद अल थानी। ये कहाँ के हैं? कतर के। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में चलाया? झारखंड में। झारखंड में और माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु चलाया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2026 में फोकस कंट्री किसे चुना गया? अर्जेंटीना। किस राज्य सरकार ने मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा हेतु मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरुआत की? तो पंजाब।
प्रति परिवार 10 लाख रुपए। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता अशोक सिल्के। अच्छा, ये तो व्यक्तिगत चुना गया। वहीं संस्था में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन 83 बंद कहाँ चलाया गया? तो किश्तवाड़ जिला, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन बना? आईआईसी बेंगलुरु। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन किस देश के पोर्ट पर पहुंचा? थाईलैंड। कहां पर? फुकेट डीप सी पोर्ट पर। जनवरी 2026 में बायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 से किसे जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। बायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। जनवरी 2026 को विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहां शुरू हुआ? तो जियांगसू प्रांत, चीन। कौन सा देश अपने 31 वर्षों के इतिहास में पहली बार गुल फूड 2026 प्रदर्शन में भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ? भारत। और ये कहाँ हुआ? दुबई में। महिला प्रीमियर लीग 2026 में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? नेट साइबर ब्रंट। भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूरोप से आने वाली कारों पर टैरिफ कितना रह जाएगा? 10%। पहले कितना था? 110%। 27 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? उत्तराखंड। जनवरी 2026 में किस देश के जावा द्वीप पर बड़ा भूस्खलन हुआ? इंडोनेशिया। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं। अंतरराष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? 28 जनवरी को। इंडसइंड बैंक ने अपना नया अंशकालिक अध्यक्ष और गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया? अरिजीत बसु। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक किस देश ने पारित किया? फ्रांस। बैसिलस सब्टिलिस को अपना आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्म जीव किसने घोषित किया? केरल। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन को कहां तैनात किया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। किस राज्य के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 को किस वर्ष घोषित किया? मध्य प्रदेश। जनवरी 2026 में नवपाषाण काल की वस्तुएं किस राज्य में खोजी गई? कर्नाटक। किस आईआईटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक विकसित की? तो आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर खतरों को ट्रैक करने के लिए। उत्तराखंड में दुर्लभ मशरूम की खोज किस प्रकार के जंगलों में हुई? ओक के जंगलों में। स्ट्रोब्लैंथिस फूलों की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ आवंटित किए? गुजरात। 450 करोड़ रुपए की माताबारी पर्यटन सर्किट परियोजना कहाँ शुरू हुई? त्रिपुरा में। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? 29 जनवरी को। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा सुरक्षा के लिए 7,40,000 बिलियन डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान की? वियतनाम। डिजिटल जनगणना 2027 के लिए पूर्णतः डिजिटल डाटा प्रविष्ट कराने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात। इंडिया एनर्जी वीक 2026 में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए? कनाडा। मया 2000 एआई इन्फ्रेंस एक्सीलरेटर चिप किसने लॉन्च की? माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य सरकार ने वैधानिक गिगवर्क्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया? कर्नाटक। फ्रांस के प्रतिष्ठित नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? विक्टोरिया बेकम। ये कौन है? ब्रिटिश फैशन डिजाइनर। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में शीर्ष स्थान किस राज्य की झांकी ने प्राप्त किया? महाराष्ट्र। क्या विषय था? गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। वहीं दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे केरल। वहीं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता सेना की बात करें तो भारतीय नौसेना, और सीएपीएफ दिल्ली पुलिस, और मंत्रालय की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय। पॉपुलर चॉइस गुजरात की थी। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम हेतु बीएनएचएस के साथ किस राज्य ने एमओयू साइन किया? झारखंड। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? आदित्य एल्युमिनियम परिसर। ये कहाँ है? संबलपुर जिला उड़ीसा में। संबलपुर जिला उड़ीसा में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन कब से अनिवार्य कर दिया? 1 फरवरी 2026 से। किस देश की पूर्व फर्स्ट लेडी किम योन ही को 20 महीने की जेल की सजा हुई? दक्षिण कोरिया। किस राज्य में भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च हुआ? महाराष्ट्र। शहीद दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी को। एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री ऐती कोली द्वितीय योजना किस राज्य में शुरू हुई? असम में। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया? मेघालय। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मेरठ। कहाँ पर? चौधरी चरण सिंह विद्यालय। अच्छा, याद रखें ये दो और कंफ्यूजन वाले हैं कि भारत का पहला एआई संचालित विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव यानी नवाबगंज में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया। और भारत का पहला एआई ओनली विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो भारत का पहला एआई ओनली विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में, भारत का पहला एआई संचालित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नवाबगंज में, और भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय ये मेरठ में। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी कौन बने? पीयूष पांडे। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? अभिनेत्री सरदा। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन हंसजा शर्मा। पौधों की नई प्रजाति होया नाएंगिस की खोज कहाँ की गई? नागालैंड के फेक जिला के कवनोह सामुदायिक आरक्षित वन में। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया? तिरुवनंतपुरम। यूरोपीय संघ ने किस देश के आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया? ईरान। किस राज्य सरकार ने परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया? उड़ीसा। बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन बने? अजय सिंघल। अभी बताया था कि पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी कौन बने? पीयूष पांडे। भारतीय खाद्य निगम के नए प्रमुख कौन बने? आर.के. अग्रवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? राकेश अग्रवाल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आलोक। दिल्ली सरकार ने एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया? आईआईटी कानपुर। किस देश में अब भारतीय निर्यात ड्यूटी फ्री हो गया? ऑस्ट्रेलिया। रूस ने कहा परमाणु क्षमता से लैस ओरसैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की? बेलारूस। हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया? तरुण गर्ग। बीएसएनएल ने देश भर में कौन सी नई कॉलिंग सेवा शुरू की? वो वाईफाई। भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला? नागेश कपूर। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस दो शहरों के बीच चलेगी? हावड़ा कोलकाता और गुवाहाटी के कामाख्या से। न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर के रूप में किसने शपथ ली? जोहराम ममदानी। डीआरडीओ ने पिलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? चांदीपुर के उड़ीसा में। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी सिम मिसाइल किस देश ने विकसित की? चीन। कहाँ लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी गई? नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बनी? सोल्ड मारेन। ये कहाँ की है? डच। जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत कहाँ हुई? तमिलनाडु में। भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख कौन बने? एयर मार्शल सीतापल्ली श्रीनिवास यानी एस श्रीनिवास। मवादी डोम्बया किस देश के राष्ट्रपति बने? गिनी। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने? हरपाल सिंह। किस राज्य सरकार ने जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी? दिल्ली सरकार। पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संगम कुमार साहू। किस राज्य ने ऊर्जा और संरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया? गुजरात। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार किसने संभाला? तेजेंद्र सिंह। किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया। जन्म दर बढ़ाने हेतु किस देश ने गर्भ निरोधकों पर 13% वैट लगाया? चाइना। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी? तुर्कमेनिस्तान। किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की? असम। 1 जनवरी 2026 को किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? राजस्थान। तो पहला कौन है? दिसंबर 2025 के अंत में उत्तर प्रदेश था। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन देने की गारंटी दी? तमिलनाडु। साहित्यिक शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया। सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने? महाराष्ट्र। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? महेश तरचंद सोनाक। यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टिया फ्रीलैंड। पीडब्ल्यूडी ने सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना कहां अनिवार्य किया? दिल्ली में। नवे सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहां किया? कलाईवनार आरंगम, चेन्नई। पीएम नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां किया? तो सिगरा स्टेडियम, ये कहाँ है? बनारस में। खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? नंदिनी चक्रवर्ती। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक कौन बने? PS ग्रीसा। 4 जनवरी 2026 को 78वां स्वतंत्रता दिवस किस देश ने मनाया? म्यांमार। किस राज्य में अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया? विजयनगर जिला, ये कहाँ है? कर्नाटक में। किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों का नियम समाप्त कर दिया? तेलंगाना। लौदी 176 नामक नया मिसाइल विध्वंसक पोत किस देश ने लॉन्च किया? चीन। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? दीव में। सिक्किम हाईकोर्ट के 24वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ए मोहम्मद मुश्ताक। NHAI ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे पर 24 घंटे में 28.95 लेन किलोमीटर सड़क बनाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य में बनाए? आंध्र प्रदेश। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे CEO नियुक्त किया? एस प्रकाश। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के शीर्ष कोर्ट के साथ MOU साइन किया? भूटान। किस IIT ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की? IIT मद्रास। भारत ने किस देश के नागरिकों हेतु नया EB4 वीजा शुरू किया? चीन। भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता शामिल की गई? ओमान, न्यूजीलैंड। उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधितों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई? लखनऊ में। और 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? पाकिस्तान। डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने मोबाइल ऐप पर सेफ्टी सेंटर किस बैंक ने लॉन्च किया? एक्सिस बैंक ने। यानी एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ्टी सेंटर एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। HSBC प्राइवेट बैंक ने अपना किसे CEO नियुक्त किया? इडा लियू। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया? असम। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? AK बालासुब्रमण्यम। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मनोज कुमार गुप्ता। मध्य प्रदेश ने वन्यजीव विनिमय समझौता किस राज्य के साथ किया? असम। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने? रमेश कुमार जुनेजा। किस विश्वविद्यालय में महिला स्वच्छता कर्मी लछम्मा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया? आंध्र विश्वविद्यालय। किस कंपनी को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बोर्ड की मंजूरी मिली? स्काइडो। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया गोवा के CM किसने? प्रमोद सावंत ने। अपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहां पर नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला? रायपुर। इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को अपने प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो श्रीनिवास डेम्पो को। किस राज्य ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया? केरल। दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया? CP राधाकृष्णन ने। भारत का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की? जियो। 5वें त्रिसैनिक वायुबल दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। भारत और किस देश ने डाक एक्सप्रेस एवं लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया? जर्मनी। महिला व नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्कापाड़े योजना को किस राज्य ने सरकार ने मंजूरी दी? कर्नाटक। ITBP के नए प्रमुख कौन बने? सत्यजीत सिंह कपूर। कोलकाता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सुजय पाल। किस बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA पुरस्कार मिला? कर्नाटक बैंक। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की? कोच्चि। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर कौन शुरू करेगा? उड़ीसा। किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया? कर्नाटक। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण वशिष्ठ। मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया? डिना पावेल मैककॉर्मिक।
टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने अपना नया ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया? विकास चड्ढा। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष मिचेल स्टार्क ये ऑस्ट्रेलिया के, और महिला लॉरा बोल्डवार्ट ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? एतिहाद एयरवेज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो की आपको पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू।